बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमेरिकन स्कूल डिफेंस। हर गुजरते दिन के साथ हौलनाक किस्म के इंकशाफात निकल के सामने आ रहे हैं। मुझ पर ही कातिलाना हमला किया गया, बुरी तरह से मारा पीटा गया और मुझे ही स्कूल से बाहर निकाल के फेंक दिया। डिफेंस अमेरिकन स्कूल की अलिया इमरान इस वक्त शदीद शदीद जहनी ट्रॉमा का शिकार है। मेरी उससे बात हुई है, बच्ची बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। स्कूल की बदमाशी आप देखें, स्कूल की बदमाशी इस वक्त जारी है। सबूत मिटाने की कोशिशें की, सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट किया, उसके बाद अपने मुलाजमीन को भी धमकियां दी जा रही हैं कि अगर तुम लोगों ने सच बताया तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस को सच्चाई किसी सूरत नहीं बतानी, लड़की को और उसके वालिदैन को तो हम संभाल ही लेंगे। एजुकेशन अथॉरिटी की सनसनीखेज रिपोर्ट आज की वीडियो में मैं शामिल करूंगी। स्कूल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल, 6 लाख जुर्माना, तशद्दुद करने वाली लड़कियों को स्कूल से निकालने की सिफारिशात। आप देखें कि अमेरिकन स्कूल डिफेंस में हर गुजरते दिन के साथ जो है ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि खौफनाक, अगर मैं कहूँ इंकशाफात हैं तो गलत नहीं होगा। ना सिर्फ वहाँ पर गलत किस्म की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, बल्कि उनकी दीदा दिलेरी, गुंडापन देखें कि उन्होंने उन बच्चियों को तो निकाला ही निकाला जिन्होंने बेगैरती की, जो गुंडियाँ थीं, जो वहाँ पर सिगरेट, नशा और पिस्टल वगैरह लेकर आते थे, उनको निकालना तो समझ आता है। लेकिन अलिया इमरान को, जो विक्टिम है, जिसको मारा पीटा गया, जिसके साथ इतना गलत हुआ, उसको भी इन्होंने स्कूल से बाहर निकाल दिया है। ये बात समझ से मेरी बालातर है। डिफेंस अमेरिकन स्कूल के कातिलाना हमले में जिंदा बच जाने वाली अलिया इमरान इस वक्त शदीद मेंटल ट्रॉमा का शिकार है। मेरी अलिया से बात हुई है, डिटेल बात हुई है एक बार फिर से, और अलिया का कहना है कि मुझे मारिया ये समझ नहीं आ रहा कि एक तो मुझे मारा पीटा गया, दूसरा मेरी किसी ने मदद नहीं की, तीसरा सबूत मिटाने की कोशिश की, चौथा इनका स्टाफ खड़ा हंस रहा था, फिर पांचवा इन्होंने मेरे कपड़े चेंज करके सारे खून के निशानात को साफ किया, उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस को गायब कर दिया, उसके बाद ना मुझे एक बार कॉल करके पूछा कि आप किस हाल में हैं, लेकिन मेरे वालिदैन को कहा अगर आप लोग एफआईआर दर्ज करवाएंगे तो हम आपकी बेटी को स्कूल से निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि एफआईआर तो दर्ज होगी क्योंकि आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। 5 दिन तक आपने उन लड़कियों को ना स्कूल से निकाला, ना आपके बिहाफ पर कोई बात सामने आई, तो इनकी गुंडागर्दी देखे। मैं कहती हूं कि डिफेंस का ये स्कूल जहां पर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इनकी गुंडागर्दी इस वक्त अरूज पर है। इन्होंने बेगैरती की तमाम हदें अबूर कर ली हैं। ये इतने बेगैरत हो चुके हैं कि इन्होंने ना सिर्फ अपने स्कूल का माहौल खराब किया हुआ है, बल्कि इन्होंने उस बच्ची को, जो कि विक्टिम है, जिसका इनको हाथ पकड़ना चाहिए था, जिसका इनको सहारा बनना चाहिए था, इतने दिन से उनके वालिदैन को डराने धमकाने की कोशिशें कर रहे थे, और आज उस बच्ची को स्कूल से बाहर निकाल दिया है। बच्ची से मेरी जब बात हुई, इसका कहना है कि जी मैं जो है बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में हूँ, और ये कैसा इंसाफ है कि मुझ पर तशद्दुद करने वाली गुंडियाँ दंदनाती फिर रहीं और हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, जबकि स्कूल में भी जो है मेरे साथ इस तरह का सलूक किया गया। स्कूल ने मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे जो है वो अभी तक समझ नहीं आ रही कि मेरा क्या कसूर था जो स्कूल ने जो है मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया। अलिया के ज़ख्म अभी तक भरे नहीं हैं। यकीन करें कि उसकी गर्दन पे इतनी चोटें हैं, उसके बाजू पे निशानात हैं, उसकी हड्डियों में इतना दर्द है, उसको जगह जगह इतनी बुरी तरह मारा गया है कि मैं सोचती हूँ कि अगर हम उस बच्ची की जगह अपने बच्चों को रखकर नहीं सोचेंगे तो कल को आपके बच्चों के साथ भी ये होगा। आज डिफेंस के स्कूल में हुआ है, कल गुलबर्ग के स्कूल में होगा, फिर पूरा लाहौर, और उसके बाद पूरा पाकिस्तान जो है इन्हीं गुंडियों के, इन्हीं पैसे वालों के जो है जूती बन जाएगा भाई, इनके गुलाम बन जाएगा। ये पता नहीं क्या समझते हैं, ये समझते हैं कि जी हमारे पास पैसा है तो हम हर चीज़ को खरीद सकते हैं, और इन्होंने ये करके दिखाया भी। इन्होंने हर चीज़ को खरीदने की कोशिश की और स्कूल से उन गुंडियों को बहुत पहले निकाल देना चाहिए था, लेकिन उन गुंडियों के साथ अलिया इमरान जो कि विक्टिम है उसको भी निकाल बाहर किया। अलिया के जख्म जी अभी बिल्कुल भरे नहीं है, उसे मजीद तकलीफ पहुंचा दी गई है, और स्कूल मैनेजमेंट का अफसोसनाक रवैया, अफसोसनाक फैसला निकल के सामने आया है। उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की समेत 5 तालिबात को मुअत्तल किया है। ये स्कूल की बेहिसी है, जिन्होंने बेगैरती की, जिन्होंने गुंडापन किया, जो स्कूल में चाकू, छुरियां और पिस्टल लेकर आते हैं, जो मनशियात का बेदरीग इस्तेमाल करते हैं। बाथरूम में लड़के लड़कियां जाके, अल्लाह बेहतर जानता है जी वहाँ पर और क्या कुछ किया जाता है। जब इतने आगे बढ़ चुके हैं तो वो जो लड़के, गुंडे नुमा लड़के वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह की गंदी हरकत जो है वो बहुत मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे किया करते होंगे।
तो आप देखें कि जी इस वक्त बच्ची को भी बाहर निकाल दिया है और बेहिसी स्कूल की, इतनी बेगैरती स्कूल की, मैं कहती हूँ इतने नीच और इतने गिरे हुए स्कूल हैं इस तरह के जो डॉलर्स में पैसे लेते हैं और उसके बाद जो है उनको इतनी तमीज़ नहीं है। इन्होंने क्या आपके बच्चों को दर्ज देना है कि सही गलत क्या है, जिनको खुद नहीं पता कि सही गलत क्या है। उन्होंने विक्टिम को भी बाहर निकाल दिया है और जो बेगैरत थे, जो नीच थे, जो गुंडियां थी, उनको तो निकालना बनता है, लेकिन विक्टिम का क्या कसूर था उसको भी निकाल बाहर किया। दूसरी तरफ जी एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार कर लिया। ये वो इंक्वायरी कमीशन है, मैंने आपको बताया था कि जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो 3 दिन में रिपोर्ट इसको जो है जमा करवानी थी, उसी वक्त कमीशन बना दिया गया था। और डीओ ज़राना एलिमेंट्री एजुकेशन लाहौर, डिप्टी डीओ कैंट और डिप्टी डीओ मॉडल टाउन पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी की तैयार करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अफसोसनाक वाकया निजी स्कूल की कैफेटेरिया में पेश आया। इंक्वायरी के बाद स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी गई है। रिपोर्ट में स्कूल के नब्ज़ो-ज़ब्त के निज़ाम को मुकम्मल तौर पे नाकिस करार दिया गया है और कहा गया है कि स्कूल के कैफेटेरिया की तरफ जाने वाले रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे जो है नस्ब नहीं किए गए। जिन तालिबात में लड़ाई हुई वो आपस में सहेलियां हैं, जिनमें स्कूल के बाहर की एक पार्टी की तस्वीर वालिदैन के साथ शेयर करने पर यह तनाज़ा हुआ था। इंक्वायरी रिपोर्ट में निजी स्कूल को 6 लाख रुपये जुर्माना और स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने समेत 7 तालिबा पर तशद्दुद करने वाली 4 तालिबात को स्कूल से निकालने की सिफारिश पेश कर दी गई है। सिफारिशात के जो डीसी लाहौर है मोहम्मद अली कल हतमी फैसला इस पर जारी करेंगे। हतमी फैसला तो आ जाएगा, लेकिन मुझे ये बताएं कि एक तरफ ये जो रिपोर्ट आई है उसमें कह रहे हैं कि जी उन तालिबात को निकाला जाए, दूसरी तरफ स्कूल की गुंडागर्दी और बेगैरती और नीचपन का अंदाजा लगाए कि स्कूल उस विक्टिम को ही बाहर निकाल रहा है। यानी कि जो मुकम्मल एक हतमी रिपोर्ट आई है उसमें स्कूल को जुर्माना जो है किया गया है, स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख करने के बारे में कहा गया है, 6 लाख स्कूल को जुर्माना करने का कहा गया और कहा गया है कि नाकिस जो है इंतजामात है स्कूल के अंदर, मामला बहुत खराब है, स्कूल जो है सही अंदाज में नहीं बच्चों की तरबियत कर पा रहा, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए गए। इन सारे के सारे मामलात को एक रिपोर्ट की शक्ल दे दी गई है और ये जो है जमा करवा दी गई है। और दूसरी तरफ आप बेगैरती देखें स्कूल की कि वो स्कूल जो है उसी लड़की को निकाल रहा है स्कूल से बाहर जो विक्टिम है, जिसके साथ बुरा हुआ है, जिसको मारा पीटा गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूं कि जो ये घटिया किस्म का स्कूल है इसने तशद्दुद का निशाना बनने वाली लड़की समेत 5 तालिबात को स्कूल से निकाला है। आपको बताती चलूं कि इन गुंडियों ने, इन बेगैरत लड़कियों ने जो है इनके वालिदैन के नक्शे कदम पे चलते हुए इन्होंने ना सिर्फ इस बच्ची के साथ जुल्म और ज्यादती की, बल्कि उसके बाद जो अलिया के वालिद हैं इमरान साहब, उनकी फैमिली को मुसलसल डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने इतने दिन तक कोशिश की कि एफआईआर दर्ज ना हो, लेकिन फिर जब एफआईआर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनाई जाती है, दर्ज की जाती है, तो पुलिस को बड़ा अफसोस हो रहा था कि वो बेचारी बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने उन बच्चियों को अपनी बेटियां समझते हुए और वो जो अलिया इमरान है जिसके साथ जुल्म और ज्यादती हुई उसको मेरे ख्याल में सुतेली बेटी समझते हुए पुलिस ने बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की माजत कि किसी ना किसी तरीके से जो है ऐसी एफआईआर दर्ज ना हो। फिर जी अबूरी जमानत मिल जाती है 30 जनवरी तक और कहा कि पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती। पुलिस तो चाहती नहीं थी उनको गिरफ्तार करना। अब इस वक्त जो है ये मुकम्मल तौर पे जो वालिदैन हैं इन 4 लड़कियों के, ये मुसलसल थ्रेट कर रहे हैं अलिया की फैमिली को। और जो वो लड़के थे गुंडे जिनको अभी तक नामजद इन्होंने स्कूल ने नहीं किया, लेकिन एफआईआर में इन्होंने नामजद करवा दिया उनको, वो लड़के जो है बच्ची को ट्रॉमा देने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रॉमा में डालने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची को मुख्तलिफ नंबर से जो है वो तस्वीर सेंड कर रही हैं और वीडियोस के हवाले से कमेंट कर रहे हैं कि जी तुम तो पूरी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, तुम्हें किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ कितना अच्छा हुआ, हमारे पास और वीडियोस हैं, हम दुनिया के सामने वो वीडियोस लेकर आएंगे। और बच्ची जो है इस वक्त इतनी ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। मैंने बार बार उसको समझाने की कोशिश की कि पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी है, आपने परेशान नहीं होना, आप एक बार आकर आवाज़ देंगे तो पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम आपके साथ खड़ी होगी, ना सिर्फ एहतजाज करेगी बल्कि इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए भी मददगार साबित होगी।